हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज की मूवी है ब्रेव एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है जो 2012 में रिलीज हुई और इसे पिक्सार एनिमेशन ने बनाया है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने रिलीज किया है। मेरिडा डिज्नी की फर्स्ट ऐसी प्रिंसेस है जिसे पिक्सार ने बनाया है। ब्रेव की IMDb रेटिंग 7.1 है जो कि काफी अच्छी है। ये मूवी स्टीव जॉब्स को डेडिकेटेड है क्योंकि स्टीव जॉब पिक्सार के 3 फाउंडिंग फादर्स में से भी एक है। स्टीव जॉब ने पिक्सार को 1986 में खरीदा था और 2006 तक इसके CEO रहे थे, पर सैडली अक्टूबर 5, 2011 को वो चल बसे और इनका ब्रेव मूवी के अर्ली कट्स में भी कंट्रीब्यूशन था। स्टोरी का सेटअप 10th सेंचुरी के स्कॉटलैंड का है और ये राज्य है स्कॉटिश किंगडम डनब्रॉश, जहाँ बहुत सारे किंगडम अलग अलग रीजन्स में रहते हैं और इस टाइम में बियर का अटैक काफी कॉमन होता था। लोग बियर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। स्टोरी से पहले थोड़ा इनके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। मूवी में बेसिकली 2 टाइप के कैरेक्टर है। पहला है टॉकिंग और दूसरा है नॉन टॉकिंग कैरेक्टर। पहले है हमारी प्रिंसेस मेरिडा। इनको तीरंदाजी का बहुत शौक है और ये इनका नेचुरल टैलेंट भी है और इनके ये रेड बाल इनको एक अलग ही पहचान देते हैं। मेरिडा के डैड हैं किंग फर्गस और मॉम है क्वीन एलिनोर और मेरिडा के 3 छोटे आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स भाई भी हैं, हैरिस, ह्यूबर्ट एंड हामिश। और एक है नॉन टॉकिंग कैरेक्टर विस्प, जो कि कुछ बात नहीं करते और बस इशारे करते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब मेरिडा 6 साल की बच्ची थी और अपनी मॉम के साथ लुका छिपी खेल रही थी। उसके डैड किंग फर्गस उसके लिए एक छोटा बो एरो लेकर आए हैं बर्थडे प्रेजेंट में। क्वीन एलिनोर इस गिफ्ट से उतनी खुश नहीं है क्योंकि उनके अनुसार एक प्रिंसेस को वेपन रखने की क्या जरूरत, पर किंग फर्गस मेरिडा को लेकर आर्चरी की प्रैक्टिस करवाने चल देते हैं, जहाँ एक एरो जब दूर चली जाती है तो मेरिडा उसे खोजने जाती है और उसे वहाँ विस्प दिखाई देते हैं। वो वापस आकर अपनी मॉम को बताती है कि मैंने एक विस्प देखा। किंग फर्गस विस्प वाली बात पर बिलीव नहीं करते। क्वीन एलिनोर उसकी बात सुनती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा और एंशिएंट बियर मॉर्डू अटैक कर देता है। क्वीन एलिनोर मेरिडा को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं और किंग फर्गस बियर से फाइट करते हैं। वो उस दिन मॉर्डू को मार नहीं पाते और मॉर्डू वहाँ से भाग जाता है। अब स्टोरी 10 साल आगे जाती है जहाँ वो लोग अब अपने किंगडम में हैं और मॉर्डू बियर से फाइट के बाद किंग फर्गस ने अपना एक पैर खो दिया और अब मेरिडा के 3 आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स छोटे भाई भी हैं। क्वीन एलिनोर मेरिडा को हमेशा सिखाती रहती है कि एक अच्छी प्रिंसेस कैसी होती है, कैसे बात करती है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, पर मेरिडा को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। आर्चरी ही मेरिडा का नेचुरल टैलेंट था और उसका इंटरेस्ट भी, और वो अपनी किस्मत को बदलना चाहती थी जहाँ उस पर एक प्रिंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले। मेरिडा अब अपने किंगडम वापस आती है जहाँ सब डिनर कर रहे थे और क्वीन एलिनोर कुछ लेटर्स पढ़कर मेरिडा को बताती है कि 3 क्लैन के किंग्स अपने बेटों को प्रेजेंट करेंगे जिसमें से एक से तुम्हारी शादी होगी। मेरिडा मना करती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। क्वीन एलिनोर उसके पास आती है और उसे समझाने के लिए एक एंशिएंट किंगडम की कहानी सुनाती है जहाँ एक किंग अपने किंगडम अपने 4 बेटों को बीच में डिवाइड किया ताकि राज्य अच्छे से चल सके, पर सबसे बड़ा प्रिंस बहुत ही एम्बिशियस था और उसने पूरी लैंड बस खुद लेनी चाहिए और इसीलिए पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। और ये 4 क्लैन भी ऐसे ही है और अगर मेरिडा शादी नहीं करेगी तो यहाँ के चारों क्लैन के बीच की जो पीस है वो चली जाएगी। मेरिडा को फिर भी ये सब एक्सेप्टेड नहीं था। अब वो दिन भी आ गया है जब बाकी तीनों क्लैन के किंग अपने बेटों को लेकर आए हैं। क्वीन एलिनोर मेरिडा को तैयार करती हैं और सब एक बड़े से हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ बाकी किंग्स अपने बेटों को प्रेजेंट करते हैं, लॉर्ड मैकिंटॉश, मैक गिफिन और डिंगवॉल। मेरिडा बस वहाँ बैठकर ये सब देख रही थी। यहाँ क्वीन एलिनोर चैलेंज का रूल बताती हैं कि सभी क्लैन के किंग की पहली संतान यानी फर्स्ट बॉर्न इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं और चैलेंज क्या होगा ये मेरिडा डिसाइड करेगी। मेरिडा को फर्स्ट बॉर्न वाला रूल एक लूप हॉल लगता है और वो चैलेंज के लिए आर्चरी को चूज करती है। सब आर्चरी के कंपटीशन के लिए फील्ड में जाते हैं, पर पहले 2 प्रिंस का निशाना चूक जाता है और 3rd प्रिंस को देखकर पता लग रहा होता है कि उसे आर्चरी का कुछ नहीं आता, पर गलती से उसका निशाना सही लग जाता है। अब मेरिडा वहाँ फील्ड में सबके सामने आती है और बोलती है कि मैं भी फर्स्ट बॉर्न हूँ और मैं भी शूटिंग करूंगी अपने आप को क्लेम करने के लिए। सब वहाँ सरप्राइज थे कि ये क्या हो रहा है। क्वीन एलिनोर मेरिडा को मना करती है, पर मेरिडा जाती है और तीनों आर्चरी पॉइंट पर बुल्स आई शूट करती है।
इवन किंग डिंगवॉल के प्रिंस के एरो को आधा काट कर वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। क्वीन एलिनोर उसे लेकर पैलेस के रूम में आती है, जहाँ मेरिडा बहुत गुस्से में थी और क्वीन एलिनोर को बोलती है कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। वहाँ पर एक बड़ी सी चादर थी जिस पर क्वीन एलिनोर कढ़ाई करके अपनी फैमिली की पोर्ट्रेट बना रही थी, पर मेरिडा गुस्से में तलवार लेकर उसे फाड़ देती है। क्वीन एलिनोर मेरिडा के इस एक्शन पर बहुत गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि प्रिंसेस को वेपन की कोई जरूरत नहीं है और उसका बो आग में जला देती है। मेरिडा रोती हुई अपने हॉर्स पर महल से भाग जाती है। मेरिडा अब जंगल के बहुत अंदर पहुंच चुकी थी और वहाँ एक विस्प दिखता है जो कि शायद उसे अपनी तरफ ही बुला रहा था। वो उसके पीछे चल देती है। विस्प उसे एक कॉटेज में पहुंचा देता है जहाँ एक बूढ़ी लेडी वुड क्राफ्टिंग कर रही होती है जो कि दरअसल एक विच थी। मेरिडा को जब ये पता चलता है कि वो एक विच है तो वो सोचती है कि मैं विच के जादू से अपनी मॉम को बदल सकती हूँ। विच बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, पर एक बार मैंने एक प्रिंस को 10 आदमियों की शक्ति देने वाला भी स्पेल किया था और इस प्रिंस को 10 आदमियों की शक्ति मिल गई थी। अब विच मेरिडा के लिए स्पेल बनाती है जिसमें वो एक केक बनाती है और बताती है कि अगर तुम ये अपनी मॉम को खिला दोगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मेरिडा वहाँ से निकल जाती है और विच का कॉटेज मैजिकली गायब हो जाता है। मेरिडा पैलेस वापस जाती है और केक अपनी मॉम को खिलाती है कि ये मैंने बनाया है आपके लिए। क्वीन एलिनोर वो केक खा लेती है और उनपे केक का असर भी होने लगता है। उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो मेरिडा को बोलती है कि मुझे मेरे रूम तक ले चलो। मेरिडा उनसे बार बार पूछ रही थी कि अब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है, बट क्वीन का शादी को लेकर डिसीजन सेम था। मेरिडा क्वीन एलिनोर को उनके बेड पर लेटा देती है, पर अब उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी और वो बेड से नीचे गिर जाती हैं। और जब मेरिडा उन्हें देखने जाती है तो वो एक बियर बन चुकी थी, पर क्वीन का कॉन्शियस अभी भी उनके पास था, जहाँ उन्हें ये याद था कि वो आखिर कौन है। और अपने आप को मिरर में देखने के बाद वो बहुत हाइपर भी हो जाती हैं और यहाँ वहाँ की चीजें तोड़ देती हैं। यहाँ मेरिडा बता देती है कि एक विच ने मुझे गलत स्पेल दे दिया जिस पर कि क्वीन सरप्राइज थी। इधर किंग फर्गस को रियलाइज होता है कि कोई बियर आसपास है और वो बियर को पैलेस में ढूंढने लग जाते हैं। मेरिडा बियर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी क्वीन एलिनोर को पैलेस से सेफली बाहर निकालने में लग जाती है, क्योंकि किंग फर्गस भी बियर को ढूंढ रहे थे खत्म करने के लिए। यहाँ मेरिडा अपने ट्रिपलेट भाइयों की मदद से क्वीन एलिनोर को लेकर किचन के रास्ते जंगल में भाग जाती है, पर वहाँ विच का केक पड़ा हुआ था जो कि मेरिडा के जाने के बाद ट्रिपलेट्स उस केक को देखकर खा लेते हैं। अब मेरिडा जंगल में विच का कॉटेज ढूंढकर उसके अंदर जाती है, जहाँ विच ने एक मैजिक पोशन में उसके लिए मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने बताया था कि वो विच फेस्टिवल में गई हुई है और 3 महीने बाद वापस आएगी और 2 दिन के बाद क्वीन एलिनोर का स्पेल भी परमानेंट हो जाएगा। स्पेल को तोड़ने का तरीका एक पहेली में था, फेट बी चेंज्ड, लुक इनसाइड, मेंड द बॉन्ड, टोर बाई प्राइड। किस्मत तभी बदलेगी जब अपने अंदर झांकोगे और टूटे हुए रिश्ते जोड़ोगे जो घमंड की वजह से टूटे हैं। मेरिडा और क्वीन बियर रात वहीं जंगल में बिताते हैं। अगली सुबह मेरिडा रिवर से फिश पकड़कर और कुक कर क्वीन बियर को खिलाती है और फिर उन्हें रिवर से खुद फिश पकड़ना भी सिखाती है। मेरिडा और क्वीन साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। क्वीन बियर काफी सारी फिश रिवर से पकड़कर खाती है और अब वो बिल्कुल एक बियर की तरह एक्ट करने लग गई थी और फिशेस खाने के बाद वो मेरिडा को छोड़कर जंगल में एक तरफ जाने लगती है। मेरिडा उनके पीछे आती है और उन्हें बुलाती है, पर वो अब मेरिडा को सुन नहीं रही थी और जब मेरिडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो मेरिडा पर अटैक करने ही वाली होती हैं कि उन्हें फिर उनकी कॉन्शियस आ जाती है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक क्वीन है। तभी वहाँ कुछ विस्प दिखाई देते हैं। क्वीन बियर और मेरिडा उसका पीछा करते हैं और एक टूटे हुए पुराने कैसल में पहुँच जाते हैं। वहाँ मेरिडा कैसल में नीचे गिर जाती है और क्वीन बियर ऊपर ही थी। मेरिडा वहाँ आसपास देखने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि ये कैसल उसी किंग का है जिसे 10 आदमियों की शक्ति चाहिए थी और वो वही प्रिंस भी है जिसकी स्टोरी उसकी मॉम ने उसे सुनाई थी। उसी प्रिंस ने विच से स्पेल बनवाया था। स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रिंस की सेल्फिशनेस की वजह से पूरा किंगडम बर्बाद हो गया था। वहाँ के टूटे हुए स्टोन को देखकर मेरिडा को विच की पहेली याद आती है, जिसमें उसे समझ में आ जाता है कि वो चादर जो उसने तलवार से फाड़ दी थी उसे सही करना होगा।
तभी वहाँ मेरिडा के मॉर्डू बियर आ जाता है और मेरिडा पर अटैक करने लगता है। क्वीन बियर की मदद से मेरिडा अपनी जान बचाती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। अब मेरिडा बोलती है कि हमें पैलेस में जाना होगा ताकि मैं वो चादर को रिपेयर कर दूं और उसके बाद स्पेल खत्म हो जाएगा। क्वीन बियर को पैलेस में जाने का एक सीक्रेट रास्ता पता था जिससे वो लोग पैलेस में इंटर कर जाते हैं, पर मेन गेट पर सारे क्लैन वाले आपस में मेरिडा के लिए झगड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरिडा ने सबको धोखा दिया है और भाग गई है। अब जब सब मेन गेट पर थे तो मेरिडा जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि क्वीन बियर सबसे छिपकर वहां से अपने रूम तक पहुंच सके। मेरिडा वहाँ सबके सामने जाती है और क्वीन एलिनोर की मदद से सबको कन्विंस करती है कि शादी का डिसीजन अपनी पसंद से होना चाहिए, ना कि किसी कंपटीशन से। हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमारा दिल जीते। सब वहाँ उसकी बात से सहमत होते हैं और आपस में लड़ना झगड़ना भी छोड़ देते हैं। मेरिडा सबको सेलिब्रेट करने के लिए बाहर भेज देती है और क्वीन एलिनोर को लेकर उनके रूम में चली जाती है। वहाँ वो सुई धागा ढूंढ ही रही थी कि क्वीन बियर की कॉन्शियस फिर चली जाती है और वो एक बियर की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। मेरिडा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। अब किंग फर्गस वहाँ क्वीन एलिनोर से मिलने आते हैं और वहाँ रूम की हालत और क्वीन एलिनोर के फटे हुए कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी बियर ने किया है। वो क्वीन एलिनोर को ढूंढते हुए उसी रूम में आते हैं जहाँ मेरिडा और क्वीन बियर थे और क्वीन बियर पर अटैक करने लगते हैं, जिसके जवाब में क्वीन एलिनोर भी अपना बचाव करती हैं और इसमें उनसे किंग और मेरिडा पर अटैक हो जाता है। उन्हें तुरंत ही रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को हर्ट किया और वो वहाँ से चली जाती है। अब किंग फर्गस को होश आता है तो मेरिडा उन्हें सब असलियत बताती है, पर किंग फर्गस उसका बिलीव नहीं करते और उसे रूम में बंद करके क्वीन बियर को खत्म करने जंगल की तरफ चल देते हैं। मेरिडा रूम से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तभी वहाँ उसके ट्रिपलेट्स भाई आते हैं और अब वो भी बियर कप्स में बदल चुके थे। मेरिडा उन्हें डोर खोलने के लिए बोलती है और अंदर वो सुई धागा लेकर वो चादर को रिपेयर करने में भी लग गई थी। ट्रिपलेट्स दरवाजा खोल देते हैं और सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं क्वीन बियर को बचाने के लिए। मेरिडा वो चादर भी साथ में रिपेयर कर रही थी। विस्प आती है और मेरिडा को क्वीन बियर तक पहुंचने का सही रास्ता बताती है। इधर किंग फर्गस क्वीन बियर का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए थे और उन लोगों ने क्वीन बियर को रस्सियों से बांध भी लिया था, पर मेरिडा एंड टाइम पर पहुंचकर अपनी मॉम को बचाती है। तभी वहाँ मॉर्डू बियर आ जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। जब क्वीन बियर देखती है कि मॉर्डू बियर मेरिडा को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो अपनी परवाह किए बिना मॉर्डू से लड़ पड़ती हैं और लास्टली मॉर्डू बियर मारा जाता है और सब उसकी स्पिरिट को आजाद होते हुए भी देखते हैं। लेकिन अब सुबह होने लगी है। मेरिडा जल्दी से वो रिपेयर किया हुआ चादर क्वीन बियर के ऊपर उड़ा देती है और वेट करती है, पर सुबह हो चुकी थी और क्वीन बियर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं होती और उल्टे वो फुल बियर बन जाती हैं। मेरिडा अब रोने लगती है और क्वीन बियर को गले लगा लेती है और सॉरी बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, प्लीज वापस आ जाओ। अब फुल सनराइज हो चुका है और क्वीन बियर अब ट्रांसफॉर्म होकर क्वीन एलिनोर बन चुकी थी। सब खुश हो जाते हैं और किंग फर्गस क्वीन एलिनोर को गले लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद का है जहां मेरिडा और क्वीन एलिनोर का रिलेशनशिप अब बहुत फ्रेंडली है। सारे क्लैन से आए हुए किंग और प्रिंस वापस जा रहे हैं। ट्रिपलेट्स एज यूजुअल शैतानी में लगे हुए हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका एनिमेशन स्कॉटिश कल्चर को एप्टली रिप्रेजेंट करता है। So if you like to watch more, then hop onto movies, express sending the bell so you don't miss the train. Aloha tata.